गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग द थीफ्स स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। ये थीफ्स स्टोरी इंग्लिश मीडियम CBSE के क्लास 10 के बुक में है। ये स्टोरी द थीफ्स स्टोरी जो है रस्किन बॉन्ड की स्टोरी है। रस्किन बॉन्ड ये एक ऐसे राइटर हैं जिन्होंने रियल लाइफ को बयान किया है। इस कहानी में भी रस्किन बॉन्ड ने एक बच्चे की कहानी को पेश किया है। ठीक है, वो बच्चा जो है एक चीटर है, एक थीफ है, धोखेबाज है। ठीक है, फिर उस बच्चे की मुलाकात एक शख्स से होती है जिसका नाम है अनिल। ठीक है, वो जो है उस बच्चे के साथ अनिल जो है उस बच्चे के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है, वेल ट्रीटमेंट करता है और नतीजे के तौर पर बच्चा अपनी बुरी आदतों से बाहर आ जाता है और उसके अंदर में ये शौक़ होती है कि वो पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है रस्किन बॉन्ड की मशहूर स्टोरी द थीफ्स स्टोरी को जो है लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। तो कहता है कि मैं जो है उस वक्त चोर था जब मैं अनिल से मिला। शायद राइटर की अपनी कहानी है या फिर किसी एक बच्चे की कहानी है। ठीक है, यहाँ आई से मुराद जो है ये एक बच्चा है जो अभी थीफ है। ठीक है, इसमें एक जो है थीफ है जो आई करके अपनी कहानी बयान कर रहा। एंड दो ओनली 15, और उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 15 साल थी। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और मैं चोरी में जो है पूरा एक एक्सपीरियंस्ड एक कामयाब हाथ रखता था, यानी जो है मैं कामयाब चोर था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। जब मैं अनिल के पास पहुंचा तो अनिल जो है वो एक रेसलिंग कुश्तीबाजी का खेल देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, वो उसकी उम्र 25 बरस थी। अ टॉल लीन फेलो, ठीक है, वो एक लंबा और पतला दुबला इंसान था। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, और जो है वो इंसान ऐसा था जिसे आसानी के साथ जो है चीट किया जा सकता था। ठीक है, वो काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस, वो बहुत ही रहमदिल था और मेरे मकसद के लिए वो बहुत ही सीधा साधा इंसान था। आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट, मेरी किस्मत अभी देर नहीं हुई थी। एंड आई थाउट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, है ना। और मैंने सोचा कि इस यंग आदमैन को यानी अनिल को मुझे अपने कॉन्फिडेंस में सबसे पहले ले लेना चाहिए। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड, मैंने कहा अरे तुम तो खुद एक रेसलर दिख रहे हो, तुम तो एक खुद कुश्तीबाज दिख रहे हो, यानी वो उसको अपनी कॉन्फिडेंस में लेने के लिए जो है उसकी तारीफ़ कर रहा। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, अब इस छोटी सी इस झूठी तारीफ़ ने उस दोनों को दोस्त बना दिया, यानी उस लड़के को अनिल का दोस्त बना दिया। सो डू यू, ही रिप्लाइड, तुम भी तो ऐसा ही दिख रहे हो। विच पुट मी ऑफ अ मोमेंट, जिससे मैं थोड़ी देर तो पुट ऑफ कन्फ्यूज़ हो गया कि बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थिन, क्योंकि मैं उस समय बहुत पतला दुबला था। ये जो है चोर बच्चा जो थीफ है वो कहानी बता रहा है अपनी। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बीट, ठीक है, मैं जो है बड़ा इत्मीनान से उससे कहा हाँ मैं कभी कभी थोड़ा बहुत कुश्ती कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, हरी, आई साई, आई लाइट, मैं, है ना, उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो लड़के ने जवाब दिया आई लाइट। आई लाइट कह रहा है लाई माने झूठ। ठीक है, तो मैंने उससे झूठ कहा हरी सिंह, है ना, यानी लड़के ने अपना गलत नाम बताया, झूठा नाम बताया, और क्या नाम बताया, हरी सिंह। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, वो लड़का बोलता है कि हर महीने में अपनी नया नाम रखता था, एक नए नाम के साथ जाना जाता था। डैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, जो मुझे पुलिस से बचाए रखता था। एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, यहाँ फॉर्मर एम्प्लॉयर्स के माने वो जिससे पहले ठगा था या जिसके साथ में चीट किया था, है ना, तो इसके नए नए नाम से वो पुलिस से और अपने फॉर्मर एम्प्लॉयर्स से बचा हुआ रहता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन तारीफ़ के बाद यानी एक दूसरे को जानने के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वेयर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट।
है ना, इंट्रोडक्शन के बाद वो दोनों जो है उस कुश्ती कर रहे कुश्तीबाज के बारे में बात करने लगे कि वो लोग कैसे जो है एक दूसरे को उठा रहे हैं, फेंक रहे हैं, पटक रहे हैं, इसके बारे में वो लोग बात करने लगे। ठीक है, आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं था। अनिल से ज़्यादा कुछ कहने के लिए मेरे पास नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अनिल जाने लगा। आई फॉलोड कैजुअली, मैं आम तौर पर उसका पीछा करने लगा। हेलो अगेन ही सेड, उसने मुझसे दोबारा कहा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, है ना। जब उसने मुझसे कहा हेलो, तब जो है मैं बड़ा सा मैं उसको मुस्कुराया, और मुस्कुराने के बाद जो है मैंने उससे कहा आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। वो जो है इस अपीलिंग स्माइल जो है वो उसको इम्प्रेस करने के लिए था, है ना, एक अच्छा सा मुस्कुराहट। ठीक है, बट आई कांट पे यू, तब अनिल, जब वो लड़के ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, तो अनिल ने कहा कि मैं तुमको पैसा नहीं दे सकूँगा, है ना, मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकूँगा। आई थॉट डैट ओवर फॉर अ मिनट, मैं थोड़े देर के लिए सोचने लगा। वो लड़का कहता है, या जो हरी सिंह अपना नाम बताया, उसने कहा कि मैं थोड़े देर के लिए सोचने लगा जब अनिल ने मुझसे कहा कि मैं तुमको पैसा नहीं दे सकूँगा। Perhaps I had misjudged my man, मुझे शायद कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि शायद मैंने गलत आदमी को चूज़ कर लिया है ना, क्योंकि जो है ये पैसा नहीं दे सकेगा तो फिर मेरे मकसद कामयाबी कैसे मिलेगी। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, तब मैंने उससे पूछा क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। तो फिर उसने यानी अनिल ने फिर मुझसे पूछा कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, फिर मैंने एक दफ़ा और झूठ बोली कि, है ना, आई कैन कुक, फिर मैंने एक दफ़ा और झूठ बोला कि मैं खाना पका सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे आई कैन फीड यू, तब अनिल ने मुझसे कहा कि अगर तुम खाना पका सकते हो तो मैं तुमको खाना खिला सकता हूँ। He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony, है ना। वो मुझे अपने कमरे में ले गया, अपने रूम में ले गया। वो कहाँ रहता था, जुमना स्वीट शॉप के ऊपर। ठीक है, यानी एक स्वीट शॉप है जिसका नाम का है जुमना स्वीट शॉप। ठीक है, तो उस स्वीट शॉप के ऊपर जो है अनिल रहता था, और अनिल ने मुझसे कहा कि तुम जो है बालकोनी में रह सकते हो। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट, But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. उस रात जो मैंने खाना बनाया वो बहुत ही टेरिबल, बहुत ही बेकार, अजीब तरह का खाना था, क्योंकि अनिल ने सारे खाने को एक आवारा कुत्ते को दे दिया और मुझसे कहा तुम चले जाओ। But I just hung around smiling in my most appealing way, मगर मैं उसके साथ लटका रहा, मतलब कि मैं जिद पर अड़ा रहा, मैं नहीं जाऊंगा, और मुस्कुराता रहा, उसके सामने मुस्कुराता रहा। मुस्कुराने का मतलब ये है वो उससे अपील करता रहा कि मुझे रख लो। ठीक है, एंड ही couldn't help laughing, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हंसा मेरी मुस्कुराहट देखकर, मेरी अपील देखकर, है ना, वो बिल्कुल भी नहीं हंसा। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही वुड टीच मी टू कुक, है ना। वो उसने मुझे मेरे सर को थपथपाते हुए कहा चलो कोई बात नहीं है, हम तुमको खाना पकाना सिखाएंगे। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. उसने मुझसे कहा कि वो मुझे नाम लिखना सिखाएगा, वो मुझे पूरे सेंटेंस लिखना सिखाएगा, और वो मुझे नंबरों को ऐड करना भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसका बहुत बहुत एहसानमंद था। आई न्यू डैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। मैं जानता था कि मैं एक दिन एक एजुकेटेड पर्सन यानी मैं एक पढ़ा लिखा इंसान बन जाऊंगा, और उस दिन मेरे कमाने की कोई इंतहा नहीं होगी, मतलब मेरी कामयाबी की कोई इंतहा नहीं होगी। नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, मैं कामयाबी की बहुत ऊंची सीढ़ी को चढ़ जाऊंगा जब मैं एक एजुकेटेड, एक पढ़ा लिखा इंसान बन जाऊंगा। आई वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, मैं बहुत खुशी महसूस करता था अनिल के लिए काम करके। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाई।
मैं जो है सुबह उठता, चाय बनाता और उसके बाद जो है बाज़ार से खाने पीने का सामान लाने के लिए चला जाता, यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे, और हर रोज़ मुझे ₹1 का मुनाफा हो जाता है ना। यानी सामान जो बाज़ार से वो ख़रीद करके लाता उसमें से वो ₹1 रोज़ाना बचा लेता। आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। मैं जानता था कि उसे पता था कि मैं रोज़ाना ₹1 बचा लेता हूँ, लेकिन उसे इन सब बातों का बुरा नहीं लगता था। यानी जो है मेरे ₹1 बचाने का जो है वो बुरा कभी नहीं मानता था।